अंतरिक्ष की खोज एक बहुत ही रोमांचक सफर है। ये इंसानी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने जैसा है। एक जगह जिसने सदियों से हमारी कल्पना को मोहित किया है, वो है मंगल ग्रह, लाल ग्रह। ये लाल धूल, विशाल ज्वालामुखियों और गहरी घाटियों की दुनिया है। क्या वहां कभी जीवन रहा होगा? नासा का परसेवरेंस रोवर इसका पता लगाने के मिशन पर है। सोचो, एक रोबोटिक एक्सप्लोरर मंगल की सतह पर घूम रहा है। वो है परसेवरेंस। ये 18 फरवरी 2021 को मंगल पर उतरा था। ये आधुनिक रोवर नए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स से लैस है। इसका मिशन प्राचीन जीवन के संकेत खोजना और भविष्य के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का रास्ता बनाना। परसेवरेंस जेज़ेरो क्रेटर एक्सप्लोर कर रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। जेज़ेरो क्रेटर क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले ये एक झील थी। जहां पानी था, वहां जीवन भी हो सकता है। रोवर बड़े ध्यान से पत्थरों, मिट्टी और वातावरण की जांच कर रहा है। इस रहस्यमयी ग्रह के इतिहास के टुकड़े जोड़ रहा है। परसेवरेंस एक स्पेस सूट में साइंटिस्ट जैसा है। इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स इसकी आंखें और हाथ हैं, जिससे ये मंगल ग्रह का पहले कभी नहीं हुए तरीके से अध्ययन कर सकता है। सबसे एक्साइटिंग में से एक है शर्लॉक इंस्ट्रूमेंट। शर्लॉक का मतलब है स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमान एंड लुमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। ये एक डिटेक्टिव के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है, जो परसेवरेंस को पत्थरों और मिट्टी में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पहचान करने में मदद करता है। ये पिछले जीवन के क्लूज दे सकते हैं। फिर है मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये कमाल की डिवाइस भविष्य के ह्यूमन मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रही है। ये मंगल के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देती है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने या रॉकेट फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है। परसेवरेंस बायोसिग्नेचर्स ढूंढ रहा है। बायोसिग्नेचर्स क्या होते हैं? ये पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के सबूत है। सोचो, मंगल पर फॉसिल्स मिल जाए या एंशिएंट माइक्रोब्स द्वारा छोड़े गए केमिकल ट्रेसेस। ये गेम बदल देगा। हालांकि परसेवरेंस को अभी तक पास्ट लाइफ का पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसने कुछ दिलचस्प खोजें की है। इसने चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसा कि हम जानते हैं, पाए हैं। ये मॉलिक्यूल्स बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर जीवन के लिए सही कंडीशंस रही होंगी, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलना ही काफी नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी बन सकते हैं। इसलिए परसेवरेंस रॉक और सोइल सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है। ये सैंपल्स फ्यूचर मिशंस द्वारा पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे। फिर साइंटिस्ट्स उनका डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे। परसेवरेंस अपने मार्शियन एडवेंचर पर अकेला नहीं है। इसका एक छोटा साथी है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। इंजेन्युइटी ने किसी दूसरे ग्रह पर पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट हासिल करने वाले पहले एयरक्राफ्ट के रूप में इतिहास रचा। यह छोटा सा पावरफुल हेलीकॉप्टर परसेवरेंस के लिए एरियल स्काउट का काम करता है। ये उन जगहों पर उड़ सकता है जहां रोवर के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल या खतरनाक हो। ये बर्ड्स आई व्यू साइंटिस्ट्स को परसेवरेंस का रूट प्लान करने और स्टडी के लिए इंटरेस्टिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इंजेन्युइटी की सक्सेस ने मार्स के फ्यूचर एरियल एक्सप्लोरेशन का रास्ता खोल दिया है। सोचो, ड्रोन्स के झुंड हाई रेजोल्यूशन में मार्शियन सरफेस की मैपिंग कर रहे हैं, केव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और रिसोर्सेज खोज रहे हैं। सेक्शन 5, मंगल के नमूनों का खजाना। परसेवरेंस स्पेशल ट्यूब्स में रॉक और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। इन्हें मार्शियन टाइम कैप्सूल्स समझो। रोवर इन ट्यूब्स को मार्शियन सरफेस पर केयरफुली स्टोर कर रहा है। यह सब एक प्लान का हिस्सा है। एक फ्यूचर मिशन इन सैंपल्स को वापस पृथ्वी पर लाएगा। यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पृथ्वी पर लैबोरेटरीज में इन सैंपल्स का एनालिसिस करने से साइंटिस्ट उनका ऐसे स्टडी कर पाएंगे जो अभी मार्स पर पॉसिबल नहीं है। ये सैंपल्स मार्स के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की की हो सकते हैं। सेक्शन 6, पिछले मिशनों की गूंज। परसेवरेंस पिछले मार्स मिशंस की लेगेसी पर बना है। सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी याद हैं। इन सभी रोवर्स ने मार्स के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में क्रूशल रोल निभाया है। सोजर्नर मार्स पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला पहला रोवर ने दिखाया कि रोबोटिक एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने सालों तक मार्शियन सरफेस को एक्सप्लोर किया, पास्ट वाटर एक्टिविटी के सबूत ढूंढे। क्यूरियोसिटी ने पता लगाया कि मार्स में कभी माइक्रोबियल लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस थीं। परसेवरेंस इन डिस्कवरीज को और आगे ले जा रहा है। ये पास्ट लाइफ के डायरेक्ट एविडेंस खोज रहा है
और ऐसे सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है जो रेड प्लैनेट के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। सेक्शन 7, आगे का रास्ता, मंगल के राज खोलना। परसेवरेंस का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक लंबे जर्नी की शुरुआत है। रोवर जेज़ेरो क्रेटर को एक्सप्लोर करना जारी रखेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा और अर्थ पर वैल्यूएबल डेटा भेजता रहेगा। फ्यूचर में नासा परसेवरेंस द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल्स को वापस लाने के लिए एक सैंपल रिटर्न मिशन भेजने की प्लान कर रहा है। यह मिशन इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक कॉम्प्लेक्स फीट होगा। सैंपल्स के अर्थ पर वापस आने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के पास उनका स्टडी करने का मौका होगा। परसेवरेंस के मिशन से मिली नॉलेज हमें मार्स के बारे में बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने में मदद करेगी। क्या वहां कभी जीवन था? ग्रह का इतिहास क्या है? और यह हमारे अपने ग्रह के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें क्या सिखा सकता है? सेक्शन 8, मंगल ग्रह के साहसिक कार्य में शामिल हो। आप परसेवरेंस के इनक्रेडिबल जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। नासा रोवर से रेगुलर अपडेट्स, इमेजेस और यहां तक कि लाइव स्ट्रीम्स भी प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे मार्शियन सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे स्पेस एंथुसियास्ट के साथ अपने विचार और क्वेश्चन शेयर करें। चलो मिलकर मार्स के मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। सेक्शन 9, खोज करते रहो। मार्स को समझने की क्वेस्ट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। यह एक ऐसा जर्नी है जो हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए एक्सप्लोर करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और कॉस्मोस के वंडर्स पर मार्वल करना कभी मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फेलो स्पेस एंथुसियास्ट के साथ शेयर करना न भूलें। मुझे बताएं कि आप और कौन से सेलेस्टियल वंडर्स एक्सप्लोर करना चाहेंगे।